Friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. हेलो, मैं ऑल लवली स्टूडेंट्स एंड माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपना ध्यान भी बहुत अच्छे से रख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 2 के साइंस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 क्या है? यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी पौधों का उपयोग क्या है वो हम जानेंगे डिटेल में। तो पूरा लेक्चर ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। और इसके पहले चैप्टर फर्स्ट मैंने अपलोड कर दिया है और प्लेलिस्ट में जाके आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। क्लास 2 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, जिसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और क्लास 1 के बच्चे साइंस उनका कंप्लीट हो चुका है। क्लास 1 साइंस का एक ग्रुप है, उसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग क्लासेस आपकी मिल जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करें। 1 मिनट, अगर आप लोग को समझ में नहीं आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। 1 से 2 बार आप लेक्चर देखोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। पौधे हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, ठीक है। दे आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट मेक देयर ओन फूड। पौधे ऐसे लिविंग थिंग्स है, ऐसे जीवित प्राणी हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं बच्चों? फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। और लिविंग थिंग्स में मात्र पौधे ही ऐसे हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ऑल अदर लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड इन सम वे और द अदर। जो बाकी और भी जो लिविंग थिंग्स हैं वो डिपेंड करते हैं, यानी किसी न किसी पे निर्भर होते हैं, पौधे पे निर्भर होते हैं, ठीक है, भोजन के लिए, ठीक है। किसी भी तरीके से प्लांट पे क्या होते हैं? निर्भर होते हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। लेट अस टेक अ लुक व्हाट ऑल प्लांट्स गिव्स अस। आइए देखते हैं कि पौधे हमें क्या देते हैं, पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। प्लांट्स गिव्स अस, पौधे हमें देते हैं, क्या देते हैं भाई? सबसे पहले है ऑक्सीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं, इसमें हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? छोड़ते हैं, ठीक है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन व्हेन दे ब्रीथ, ठीक है। प्लांट यानी जो पौधे सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब पौधे सांस लेते हैं तो वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन व्हेन दे ब्रीथ, ठीक है। वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग, और हमें ब्रीदिंग के लिए यानी सांस लेने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ऑल ह्यूमन बींग्स, ठीक है। वी ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर बर्निंग वेरियस थिंग्स, और हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कोई भी चीज जलाने के लिए। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो अगर आप कुछ भी जलाते हैं तो आपको वहां पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं। और ब्रीदिंग में ऑक्सीजन सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं, ऑल लिविंग बीइंग्स को चाहिए होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या है? ट्री है। पिक्चर देखिए आप लोग ध्यान से, ये ट्री है। यहाँ पे कैंडल को जलाने में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, और यहाँ पे सांस लेने में भी जो बेबी है वो क्या? ऑक्सीजन ले रहा है, ठीक है। तो जलाने में ऑक्सीजन का काम और ब्रीदिंग में भी ऑक्सीजन हम लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फूड, नेक्स्ट है फूड यानी भोजन। वी गेट मोस्ट ऑफ आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स। हम ज्यादातर अपना जो फूड है, जो हमारा भोजन है, हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से। दे गिव अस फ्रूट्स, पौधों से हमें क्या मिलता है? फ्रूट्स मिलता है, फल मिलता है। दे गिव अस वेजिटेबल्स, पौधों से सब्जियां मिलती हैं। वी ईट द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड सीड्स ऑफ सम प्लांट। सोचिए आप लोग, पौधे के हम लोग रूट्स यानी रूट्स, स्टेम, लीव्स, सीड, एवरीथिंग यूज में हम लाते हैं फूड के रूप में, ठीक है। यानी पौधों का तना, जड़, पत्तियां, सीड्स यानी जो बीज होते हैं, उन सब का यूज हम करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। कैरेट रूट, पोटैटो स्टेम, स्पेनिच लीव्स, और ये क्या है? व्हीट सीड्स। यानी कि प्लांट के रूट, स्टेम, लीव्स, सीड सबका यूज हम करते हैं फूड के रूप में, ठीक है। आगे देखते हैं।
सीरियल्स एंड पल्सेस और ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। दालें और अनाज हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है, ठीक है। दे आर कॉल्ड फूड ग्रेन, और इसे हम कहते हैं ग्रेन यानी अनाज। भोजन के लिए जो हमें अनाज मिलता है वो भी हमें प्लांट से मिलता है, ठीक है, पौधों से मिलता है। जैसे यहाँ पे देखिए मेज, राइस, व्हीट, अरहर, मसूर, राजमा, यानी जो ग्रेन्स हैं और ये जो दालें हैं ये किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। यू विल सी योर मदर एडिंग ड्राई थिंग्स इन फूड लाइक ड्राइड सीड्स। आपने देखा होगा कि आपकी मम्मी फूड में कुछ ड्राई सीड्स यानी कुछ जो सूखे बीज होते हैं उनका भी यूज करती हैं, ठीक है। फ्रूट्स, रूट्स और बाग्स, ठीक है। ये जो कुछ सूखे कुछ ड्राइड सीड्स का भी यूज, ड्राई सीड हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गया, ठीक है, इन सब का यूज होता है ना। ऑल दीज थिंग्स आर एडेड टू इंक्रीज द फ्लेवर ऑफ फूड। और ये जो ड्राई सीड है, ड्राई फूड है, ड्राई रूट्स है, इन सब का यूज हम किस में करते हैं? भोजन का टेस्ट बढ़ाने में, फ्लेवर लाने के लिए, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्पाइसेस, इन्हें हम मसाले भी कहते हैं, ठीक है। दे आर कॉल्ड स्पाइसेस, इन्हें मसाले कहते हैं। प्लांट्स गिव अस स्पाइसेस टू, पौधों से हमें मसाले मिलते हैं। स्पाइसेस मतलब क्या होता है? मसाले। मसालों में क्या आता है? क्यूमिन, कार्डेमन, टर्मरिक, सिनामन यानी जीरा, ये जो छोटी इलायची, बड़ी इलायची, टर्मरिक हल्दी, ठीक है। सिनामन मतलब क्या होता है? जो लकड़ी, जो स्पाइसेस होती है जिसे हम लोग लकड़ी कहते हैं ना घर में, उसे क्या बोलते हैं बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी सोचिए। याद आया? इसे हम क्या कहते हैं? दालचीनी, ठीक है। तो ये सारे जो मसाले हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। प्लांट की ही छाल है, प्लांट की जो ड्राई सीड्स हैं, ठीक है, प्लांट का स्टेम, प्लांट का सीड, इन्हीं सब का यूज, ये सब क्या हो मसाले ऐसे ही मिलते हैं हमें, ठीक है। प्लांट की बस टी, कॉफी, शुगर, कोको, चॉकलेट एक्सेट्रा। और प्लांट से हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। चाय यानी टी, चाय बनी बनाई चाय नहीं, चाय की पत्ती आती है ना वो, टी, कॉफी, शुगर, ये सब हमें किससे मिलता है? प्लांट से, ठीक है। आगे देखते हैं प्लांट्स। यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दिया हुआ है, टी, कॉफी, कोको, चॉकलेट। प्लांट्स आल्सो गिव अस कुकिंग ऑयल, प्लांट से हमें कुकिंग ऑयल भी मिलता है। कुकिंग ऑयल मतलब जिसमें हम खाना बनाते हैं जिससे, ठीक है। सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर रिच इन ऑयल, कुछ पौधों के जो सीड्स होते हैं यानी जो बीज होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है? ऑयल होता है, ठीक है। दे आर क्रश टू गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑयल, जब हम उन्हें क्रश करते हैं यानी जब उन्हें पीसा जाता है तो उससे अलग अलग टाइप के यानी अलग अलग सीड से अलग अलग ऑयल मिलता है, ठीक है। नॉर्मली आप लोग को सरसों तो पता ही है, सरसों भी क्या है? सीड है, बीज है। जब उसे क्रश करते हैं यानी जब उसे पीसते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? ऑयल, सरसों का तेल, ठीक है। उसी तरीके से सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल यानी मूंगफली का तेल, ये सारे जो ऑयल हैं ये कैसे मिलते हैं? ये जो प्लांट के सीड्स हैं यानी जो बीज होते हैं उसे क्रश करने के बाद उसमें से ऑयल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। एनिमल लाइक काउ, डियर, जिराफ, बर्ड्स एंड इंसेक्ट ऑल्सो ईट प्लांट, जानवर जैसे कि काउ हो गए, डियर हो गया, जिराफ, बर्ड्स, ये सब क्या? इंसेक्ट, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मेडिसिन। प्लांट से हमें प्लांट्स का यूज हम मेडिसिन बनाने में भी करते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कौन कौन सा। प्लांट्स की बस मेडिसिन लाइक क्विनिन, मेंथॉल, पेपरमिंट एंड पेनिसिलिन। प्लांट से हमें क्या मिलती, कौन कौन सी मेडिसिन मिलती है? जैसे क्यूनिन हो गया, मेंथॉल हो गया, पेपरमिंट हो गया एंड पेनिसिलिन, ये सब किससे मिलता है? प्लांट से, ठीक है। और भी बहुत सारी मेडिसिन है जिसमें प्लांट का यूज होता है। यहाँ पे बस आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल है दिया हुआ है, ठीक है, जो कि आप लोग इजिली समझ सको। जैसे आपको पता है तुलसी, तुलसी लीव्स आर यूज्ड फॉर रिलीविंग कफ एंड कोल्ड। तुलसी की जो पत्ती होती है उससे हमें आराम मिलता है, किसमें? जब आपको कोल्ड हो जाता है, कफ हो जाती है, तो तुलसी की पत्ती का काढ़ा या तुलसी की पत्ती अगर आप डेली खाते हो तो भी उससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं, ठीक है। बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट होता है, आपका माउथ फ्रेश रहता है और भी बहुत सारी चीजें। आगे देखते हैं। नीम ट्विग्स कीप टीथ एंड गम्स हेल्दी, जो नीम की छाल होती है
उससे उससे क्या दांत और हमारे जो टीथ हैं वो हेल्दी रहते हैं, उससे टीथ्स एंड जो माउथ हम बहुत ज़्यादा फ्रेश रहता है, हेल्दी रहता है। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम अगर आपके टीथ में है तो अगर आप नीम की छाल का यूज़ करते हैं, यानी नीम की दातून होती है, अगर उसका यूज़ कर रहे हैं, या नीम की पत्ती जो होती है रेड रेड अभी निकलती है, उसे भी खाने से आपको बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। और ये गिव्स अस क्विनिन, ये सिंकोना एक ट्री है जिससे हमें क्विनिन मिलता है, ये मेडिसिन में यूज़ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं फाइबर्स। फाइबर्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। मेनली मतलब ज़्यादातर दो तरह के क्या होते हैं? फाइबर होते हैं जो कि हमें पौधों से मिलते हैं, जैसे कॉटन एंड जूट, सॉरी हाँ, कॉटन एंड जूट, ठीक है। कॉटन यानी कि रुई, यहाँ पे देखिए आप लोग, कॉटन का ट्री है, इससे हमें क्या मिलता है? कॉटन मिलता है। और यहाँ पे जूट है, जूट का ट्री है, इससे हमें, जूट का प्लांट है जिससे हमें क्या मिलता है? जूट। और कॉटन का यूज़ तो हम कितना आप लोग को पता ही है, कॉटन का यूज़ किस में होता है, और जूट का यूज़ भी होता है दरी बनाने में, रस्सी बनाने में, ठीक है। बहुत सारा यूज़ है इनका। आगे देखते हैं पेपर। आप लोग बुक यूज़ करते हैं, राइट? पेपर कहाँ से मिलता है? ये भी प्लांट से मिलता है। कौन से प्लांट से मिलता है? आगे पढ़ते हैं। पेपर इज मेड फ्रॉम प्लांट्स। जो पेपर होता है या जो कागज होता है वो किससे बना होता है? प्लांट से। द पल्प ऑफ द बम्बू ट्री इज यूज टू मेक पेपर। जो बम्बू ट्री होता है, यानी जिसे बांस भी कहते हैं, उसका जो पल्प होता है यानी ऊपर की जो परत होती है, उसका यूज हम किस में करते हैं? पेपर बनाने में, ठीक है। वी शुड नॉट वेस्ट पेपर। हमें पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी पेपर वेस्ट नहीं करना है। 2 लाइन लिखे पूरा उसके पेज को छोड़ देते हैं आप लोग अक्सर, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कंप्लीट फुल कॉपी भरनी चाहिए। आगे देखते हैं पेंट, वार्निश एंड डाई। पेंट, वार्निशेस एंड डाइज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट प्रोडक्ट। जो पेंट होता है, जो वार्निश होता है, जो कलर, जो डाई, ये सब क्या है? ये सब भी हमें प्लांट से प्राप्त होता है, ठीक है। यकीन नहीं हो रहा है आप लोगों को? आगे देखते हैं। हैव यू सीन अ पेंटर पेंटिंग अ बिल्डिंग। आपने कभी देखा है किसी पेंटर को बिल्डिंग पे पेंट करते हुए? देखा ही होगा आप लोगों ने। ही यूजेस पेंट मेड फ्रॉम जूसेस ऑफ ट्री। ये जो पेंट करते हैं वो किससे बना होता है? यानी जो पेंट बना होता है वो किससे बना होता है? पौधों के जूसेस से, यानी ट्रीज, पेड़ों के जूसेस से पेंट बना होता है, ठीक है। आगे देखते हैं गम, रबर एंड परफ्यूम। द जूस ऑफ द कीकर ट्री इज यूज फॉर मेकिंग गम। जो कीकर ट्री होता है उसका यूज किस में किया जाता है? गम बनाने में, ठीक है। रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम वाइट स्टिकी जूस ऑफ द रबर ट्री। रबर किससे बनता है? रबर ट्री का जो वाइट और स्टिकी यानी बहुत ही चिपकने वाला जो जूस होता है, पेड़ से निकलता है, उससे बनता है रबर, ठीक है। वी गेट परफ्यूम फ्रॉम फ्लावर लाइक रोज एंड जैस्मिन। और हम परफ्यूम कैसे, जो फ्लावर, रोजेज हैं, जैस्मिन है, ये सब फ्लावर का यूज हम किस में करते हैं? परफ्यूम बनाने में, ठीक है। आगे देखते हैं वुड। प्लांट से हमें और एक चीज क्या मिलती है? वुड यानी लकड़ी। वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक सीसम एंड टीक, ठीक है। सीसम वी गेट वुड फ्रॉम ट्रीज लाइक सीसम एंड टीक। टीक बोले तो क्या होता है? सागौन का पेड़, आप लोगों को पता है ना। सीसम और सागौन की लकड़ी का यूज हम करते हैं। वुड इज यूज टू मेक डोर्स, विंडो, फर्नीचर एटसेट्रा। यानी सीसम और टीक, इनकी जो लकड़ी होती है, इन पेड़ों की जो लकड़ी होती है, इनका यूज हम करते हैं विंडो, फर्नीचर, डोर एटसेट्रा, ये सब बनाने में, ठीक है। वुड इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल। और ईंधन के रूप में भी इसका यूज होता है। लकड़ी पे खाना भी बनता है। आजकल ज्यादातर गैस का यूज हो रहा है, लेकिन अभी भी गाँव में लकड़ी पे खाना बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया इतना प्लांट का यूज क्या है। बहुत ही ब्रॉड लेवल पे प्लांट का यूज होता है। हमारी लाइफ में प्लांट का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आप आगे देखते हैं अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स। प्लांट का अन्य उपयोग क्या है, मतलब और भी क्या यूजेस हैं प्लांट का। तो अभी तक आप लोगों ने जितना पढ़ा, आप लोगों ने देखा लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में प्लांट का यूज हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी
पेड़ की कटाई ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है, प्लांट हम नहीं लगा रहे हैं। तो आप लोग अपने घर पे कम से कम एक प्लांट, अगर एक पर्सन एक प्लांट भी लगाए तो भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और जो इतना पोल्यूशन बढ़ रहा है पोल्यूशन नहीं बढ़ेगा। तो आज से हर एक स्टूडेंट अपने घर पे कम से कम एक प्लांट आप लोग ज़रूर लगाना, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्लावर्स एंड लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग बुके एंड अदर डेकोरेशंस। फ्लावर और पत्तियां प्लांट के से क्या, फ्लावर्स और पत्तियों से क्या बनता है, डेकोरेट किया जाता है, बुके बनाई जाती हैं, ठीक है। ये अदर यूज है प्लांट का, ठीक है। अभी तक तो हम लोग मेन यूज देखे और अब कुछ डेकोरेशन में भी क्या होता है, फ्लावर्स एंड पत्तियों की बुके किसी को देने के लिए या फिर ऐसे भी बुके बनवाते हैं हम लोग और डेकोरेट करने के भी काम आता है। लीव्स ऑल्सो मेक द सॉइल फर्टाइल, और जो पत्तियां होती हैं प्लांट की वो भूमि यानी जमीन को क्या करती हैं, फर्टाइल, उपजाऊ बनाती हैं, ठीक है। द ड्राइड फॉलन लीव्स मिक्स विद द सॉइल मेक इट फर्टाइल। जो पत्तियां सूख जाती हैं, गिर जाती हैं मिट्टी में मिलके, वो मिट्टी को क्या बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं, ठीक है। फर्टाइल बनाती है, इसका मतलब क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसमें अगर आप कुछ भी लगाएंगे तो उसका उत्पादन अच्छा होता है। आगे देखते हैं, शेल्टर फॉर एनिमल्स, यानी एनिमल के रहने का जगह भी है प्लांट, वो कैसे, आगे देखते हैं। प्लांट गिव शेल्टर टू मेनी एनिमल्स, कई सारे एनिमल्स के रहने के लिए प्लांट क्या है, एक शेल्टर का काम करता है। आगे देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे काउ इन शेड, वो लकड़ी का ऐसे, लकड़ी का एक तरीके से छप्पर आप लोगों ने देखा होगा गांव में, या फिर ऐसे भी कहीं आप लोगों ने देखा होगा, लकड़ी का छप्पर बना होता है जिसके, जो गाय के रहने के लिए बनाते हैं, ठीक है। बर्ड्स क्या करती हैं, प्लांट पे ही अपना घोंसला बनाती हैं अक्सर, या फिर घरों में, लेकिन ज़्यादातर किस पे रहती हैं, प्लांट, किसी ट्री पे ही रहती हैं, ठीक है। अब देखते हैं फैक्टरीपीडिया में क्या है। जूस ऑफ सर्टेन ट्रीज इज यूज टू मेक पेंट्स, कुछ पौधों के जो जूस, कुछ जो पेड़ हैं उनके जूस का यूज हम करते हैं पेंट बनाने में, ठीक है। वी गेट डाइज फ्रॉम प्लांट्स लाइक हीना, कुछ डाई हम प्राप्त करते हैं प्लांट से, जैसे कि हीना, हम लोग कलर करते हैं ना हीना, जो ब्लैक, ब्राउन, कई सारे जो हम लोग डाई का यूज करते हैं। लोगों ने देखा कि हम प्लांट का यूज क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, यानी प्लांट का बहुत ही यूज है हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में, हम जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं प्लांट है, ठीक है। और आजकल आप लोग देखते होंगे जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं अगर वो नेचुरल हैं तो हम ज़्यादातर नेचुरल प्रोडक्ट प्रीफर करते हैं, क्योंकि उससे हमें कोई उसका कोई बैड इफेक्ट हमारी लाइफ पे नहीं पड़ता, हमारी स्किन पे नहीं पड़ता। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर नेचुरल है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नेचुरल प्रोडक्ट ही बेनिफिशियल होता है। केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ करते हो तो अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टाइम में जाके आपकी स्किन खराब हो सकती है, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप लोगों ने इसके पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, और वीडियो के कम से कम 1 से 2 बार आप लोग देख लीजिएगा, 2 बार तो कम से कम देखिएगा, जिससे आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल।